जोहार साथियों। चुनाव का हमको लगता है कि अब और कुछ दिनों की ही बात है। आज 19 तारीख है और 25 तारीख मतलब 6 दिन के बाद ही जनता ये फैसला करेगी कि हिंदुस्तान का जो भाग्य है उस भाग्य का दिशा और दशा क्या होगा। हम लोग देखे हैं राज्य में प्रथम चरण के चुनाव के बाद जो देश का चौथा चरण था कि भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है वो सामने आ गई। चीज़ें किस रूप में आगे बढ़ी आप लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषा पे ही समझ में आ गया होगा। आज भी वो यहाँ पर आए थे जमशेदपुर में जो एक विधानसभा क्षेत्र है घाटशिला, उसमें जो जगह का उन्होंने चुनाव किया वो हम लोगों के लिए बड़ा उत्सुकता का था कि मऊ भंडार, जहाँ पर देश का सबसे बड़ा ताम्र उद्योग का हृदय स्थल था, माइंस, नर्मदा, मुसाबनी में जो हाहाकार मचाने का काम किया, मुझे मालूम नहीं है कि वो उस संबंध में क्यों नहीं बातें कर पाए। ये सहज समझा जा सकता है कि उनके पास बताने को कुछ नहीं था। उनके पास लोगों के बीच ये नहीं बता पाते कि हमने अदानी के लिए HCL को छोड़ के रखा है। ये उनकी मंशा थी। उन्होंने अपने बातों में कहा कि कोई भी निवेशक झारखंड में आना नहीं चाहता। मोदी जी भूल गए थे कि उनके पहले 5 साल के शासनकाल में रघुवर जी यहाँ शासन चलाते थे और मोमेंटम झारखंड के नाम से लास वेगास से लेकर अमेरिका का, वहां से लेकर कई देश और हमारे देश के कई महानगरों में उन्होंने रोड शो किया, इन्वेस्टर समिट किए मोमेंटम झारखंड का। तो उस समय तो आपकी सरकार थी, कितना निवेशक आया ये मोदी जी को बताना चाहिए। और जब मोमेंटम झारखंड पर जांच शुरू हुई तो मोदी जी ने उस समय के जो जिन पर सीधा आरोप लगा था मोमेंटम झारखंड में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का, उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर एक संवैधानिक कवच डाल दिया ताकि उन पर कार्रवाई नहीं की जा सके।
और वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं।